वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम देखने वाले हैं बजटिंग की उपयोगिता। तो क्या है बजटिंग की उपयोगिता, इससे जाने से पहले आपको बजटिंग क्या होती है ये जानना बहुत महत्वपूर्ण है। तो बजटिंग क्या है ये मैं पहले बता चुकी हूँ, लेकिन फिर भी बता देती हूँ। बजटिंग क्या है? बजट से संबंधित जितनी भी क्रियाएं होती हैं वो बजटिंग कहलाती हैं। जैसे बजट की तैयारी करना, बजट नियंत्रण करना, बजट में समन्वय स्थापित करना, ये सारी क्रियाएं क्या हैं? बजटिंग है। तो ये जो क्रियाएं हैं वो उपयोगी कैसे हैं, ठीक है। तो ये जो बजट से संबंधित जो क्रियाएं होती हैं वो उपयोगी कैसे हैं वो हम जानेंगे। तो देखिए, पहला क्या है? कर्मचारियों का दायित्व। क्या कैसे उपयोगी है ये कर्मचारियों के दायित्व का निर्धारण करने में उपयोगी सिद्ध होती है। तो ये व्यवसाय से संबंधित जितनी भी जो क्रियाएं हैं ना, उन प्रत्येक क्रिया के बारे में कर्मचारियों के दायित्व का निर्धारण करती हैं। तो कैसे है? ये कर्मचारियों के दायित्वों का निर्धारण करने के लिए उपयोगी है। दूसरा क्या है? सहकारिता की भावना, अर्थात सबको साथ लेकर या सबके भावनाओं को ध्यान में रखकर कार्य करने की जो भावना होगी वो सहकारिता की भावना है। अर्थात मिलकर कार्य करने की भावना, सभी के लक्ष्यों को ध्यान में रखना, ये सब क्या है? सहकारिता की भावना है, साथ मिलकर कार्य करने की भावना। और इससे व्यवसाय के सभी विभागों में सहकारिता की भावना उदय होती है। और क्या है? देखो, शुद्ध आंकड़े। ये प्रबंध को बाध्य करती है कि व्यवसाय में शुद्ध आंकड़े रखे जाए। कैसे बाध्य करेगी? क्योंकि बजट से संबंधित जितनी क्रियाएं हैं, चाहे उसको नियंत्रण करना हो, उसमें जांच करनी हो, समन्वय स्थापित करनी हो, तो ये सब क्रियाओं को बजटिंग कहते हैं। तो हम ये करते क्यों हैं? इसलिए तो करते हैं ना, ताकि जो आंकड़े हैं वो शुद्ध हो, तो शुद्ध आंकड़े रखे जा सके। तो ये प्रबंध को बाध्य करती है कि व्यवसाय में शुद्ध आंकड़े रखे जाएं। और क्या है, चलिए देखते हैं। देखिए, निर्णय। तो निर्णय में कैसे उपयोगी है? तो संपूर्ण घटकों पर सामयिक और सावधानी के साथ विचार करने की जो आदत है वो सदस्यों में उत्पन्न हो जाती है। क्योंकि बजट में क्या है, हम क्या कर रहे हैं? बजट की तैयारी कर रहे हैं ना, तो सदस्यों का उत्तरदायित्व क्या है वो भी देखते हैं, उनका दायित्व क्या है ना। तो क्या होता है, जितने भी घटक हैं उस पर सावधानी के साथ विचार करने की आदत जो लोगों हैं ना, जो सदस्य हैं, उनमें उत्पन्न हो जाती है, जिससे किसी निर्णय पर पहुंचा जा सके। ठीक है। अब देखिए, सुधारात्मक कदम। तो जो बजटिंग हम करते हैं वो उपयोगी कैसे है? इसलिए है क्योंकि वो सुधारात्मक कदम उठाने में सहायता प्रदान करती हैं। कैसे करती हैं? तो ये व्यवसाय की क्षमता या उसकी कमी पर प्रकाश डालती है। जब बजट से संबंधित जो भी क्रियाएं होंगी उस पर नियंत्रण रखा जा रहा है, उसकी जांच की जा रही है, तो देखा जाएगा ना कि व्यवसाय की क्षमता क्या है, उस पर क्या कमी है, उस सबको देखा जाएगा। तो उस पर प्रकाश डालते हुए प्रबंध में सुधारात्मक कदम उठाने में सहायता प्रदान करती है। और क्या है? आधारभूत नीतियाँ। तो बजटिंग आधारभूत नीतियों को प्रारंभिक विचार हेतु बाध्य करती है। तो जो आधारभूत नीतियाँ बनाई गई हैं ना, उस पर सबसे पहले विचार करने के लिए हमें बाध्य करती हैं। और क्या है? लक्ष्य निर्धारण। तो प्रबंध के सभी सदस्यों को लक्ष्य निर्धारण में भी भाग लेने को बाध्य करती हैं कि जो उनका लक्ष्य उन्होंने निर्धारित किया है उस लक्ष्य को वो पूरा करें। जितने भी सदस्य हैं वो सब क्या करें? उस लक्ष्य पे ध्यान दें, लक्ष्य का निर्धारण लेने में भाग लें। तो इसके लिए वो बाध्य करती है। और क्या है? देखो, संतोषजनक फल। तो यह संतोषजनक फल प्राप्त करने हेतु आवश्यक कदम को बाध्य करती है। मतलब आप व्यवसाय क्या कर रहे हो, चला रहे हो ना, तो उसमें जो आपको फल मिलेगा, जो प्रॉफिट होगा वो संतोषजनक हो, इसके लिए जो भी आवश्यक कदम उठाए जाने चाहिए उसे उठाने के लिए आपको बाध्य करती है। और क्या है? साधनों का अधिकतम उपभोग। तो बजटिंग श्रम, सामग्री, पूंजी आदि साधनों का अधिकतम व मितव्ययिता के साथ प्रयोग करने में सहायक सिद्ध होती है। जितने भी जो साधन है ना उनका अधिकतम उपयोग करना, जैसे श्रम हो गया, सामग्री हो गई, पूंजी, इन सब का क्या करना? अधिकतम और मितव्ययिता के साथ, मतलब ज़्यादा खर्च नहीं होने चाहिए, है ना। तो क्या होगा? अधिकतम उपयोग करना है, मितव्ययिता के साथ उसका प्रयोग करना है, तो इन सब में वो हेल्पफुल होती है। और क्या है? कार्य क्षमता में वृद्धि। ये क्या करती है? निम्न वर्ग के जो कर्मचारी हैं ना, उनके दिमाग में से उनको अंधेरे में रखने की गलतफहमी दूर हो जाती है। मतलब जो निम्न वर्ग के कर्मचारी हैं ना, उनको भी उनकी कार्य क्षमता को बढ़ाने के लिए ये क्या करती है? कार्य करती है। तो ये क्या है? बजटिंग की उपयोगिता है कि जो बजटिंग है, जो प्रबंधकीय क्रिया है बजट से संबंधित, वो कैसे उपयोगी है, वो आप इन जो भी पॉइंट है उनके माध्यम से समझ सकते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पढ़ लीजिएगा। आगे हम देखेंगे बजट नियंत्रण का महत्व क्या है, तो जानेंगे इसको अगली वीडियो पे। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आगे की जो वीडियो की नोटिफिकेशन है वो आपको मिलती रहे। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करना। धन्यवाद।